गुड मॉर्निंग छात्रों। आज फिर हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये अपन टॉपिक लेकर के इसके बारे में आज जानेंगे सीखेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से कि वास्तविक संख्याएं आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर ये एक चैप्टर है। आरबीएसई में सेकंड नंबर का चैप्टर है रियल नंबर्स जो है, और बोर्ड एग्जाम में इसके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 12 2 नंबर का, और इस तरह से 30 क्वेश्चन में से तीसरा और 12वां 2 क्वेश्चन बोर्ड का जो पेपर आता है उसके अंदर आते हैं। और यहाँ अब आज इसका एक टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये जो आप देख रहे हैं, देखने से नाम ऐसा लगता है कि ये तो समझ में नहीं आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन आपको पता है कि इसको आप क्लास 6 से सीख रहे हैं, 6ठी क्लास से, और आपको सबको आता है ये। लेकिन जैसे ये नाम आता है सामने और जैसे ही इसकी प्रमेय आती है, वैसे ही आप जो है अपने हट जाते हो कि हमने इसको जानना है, पहले सीखा है या नहीं सीखा है, ये आप सोचते भी नहीं हो। एक्चुअली देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये जस्ट भाग देना है, डिवाइड करना। आपने 6ठी क्लास में भाग देना सीखा, 7वीं 8वीं 9वीं अब 10वीं में आ गए हो, तो भाग देना जिसको आता है उसको ये प्रमेय आती है। कैसे? इधर देखें, जैसे मान लो 3 का भाग आप दे रहे हो। सपोज करो आपने 3 का भाग 17 में दिया, तो यहाँ 2 पूर्णांक बन गए 17 और 3, और दोनों पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक इतने को लेने हैं। कि भाग दिया 3 का, तो 3 पंजे 15 और शेष बच गया 2। तो यहाँ 4 राशियां जो आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए, ये चारों राशियां जो हैं वो यहाँ इसमें इस प्रमेय के अंदर काम आती है। इन चारों राशियों में आपस में क्या संबंध है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी को अब जैसे यहाँ 17 वह संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है, ये निभाज्य। 3 का भाग दे रहे हैं, ये भाजक है। 5 भागफल बचा है, और 3 ये जो 2 नीचे है ये शेषफल है। तो इनमें एक संबंध बना है। क्या संबंध बना है? 17 किसके बराबर है? 3 × 5 + 2। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। ये जो आपके सामने एक समीकरण दिख रही है, ये मात्र एक, और कुछ नहीं है। जरा इसको ध्यान से समझें। ये देखिए, 5 × 15 और 2 17, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं दोनों साइड में, तो ये समीकरण सही है। आप इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 17 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो ये सब धनात्मक पूर्णांक आएंगे। मतलब हम संख्या रेखा को देखा हमने, उसमें 0 के बाद में 0 1 2 3 4 5 6, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इनके लिए ये प्रमेय है। और इन्हीं में आप भाग देते रहे हो हमेशा। ये थोड़ी आपने माइनस की संख्या में किसी का भाग दिया हो, तो माइनस की संख्या में भाग दिया हो तो फिर वो प्लस की बन गई है। माइनस की बाद ही अंदर उसका चिन्ह बदल गया। वो चिन्हों का गुणा भाग है, वो अलग है। लेकिन हमें यहाँ विभाजन प्रमेयिका से हम भाग करते हैं किसी भी भाग को। अब यहाँ पर आप देखो, 3 का भाग आप 18 में दीजिए। कितनी बार गया? 3 × 18, कितना बच गया? 0। अब ये 0 क्यों बचा, ये बताओ। यहाँ पर आप 5 बार दे देते भाग, और 3 पंजे 15 हो जाता, और फिर नीचे 3 नहीं बच सकता था क्या? नहीं बच सकता था। क्यों? कि 3 में 3 का भाग एक बार और जाता है, इसलिए यहाँ 5 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए? 6, और यहाँ कितना होना चाहिए? 0। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ये जो शेषफल बचा है, यहाँ पर ध्यान करिए, ये शेषफल क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, तो शेषफल 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता। आपने अभी भी देखा, आपने 5 बार भाग दिया, 3 × 15, और 18 में से जो 15 गए थे, 3 बचे थे, जो कि भाग गलत था अपना, एक बार और जा रहा था। आप देखिए, 3 का भाग आप दे दीजिए 19 के अंदर, तो कितनी बार गया? 3 × 18, और क्या बच गया? 1। तो 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, 3 नहीं बच सकता। तो आप एक बात को दिमाग में रख लें कि जो भाजक होता है
उससे छोटा ही होता है शेषफल, यानी नीचे जो शेषफल बचता है वो इस भाजक से छोटा ही होता है, उसके बराबर भी नहीं होता है, उससे छोटा होता है ये शेषफल। और ये भागफल है, ये भाजक है, तो ये जो शेषफल है ये भाजक से छोटा ही हो सकता है। शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 का भाग जा रहा था 2 तक हो सकता है। यदि 4 का भाग जाता है तो शेषफल 0 1 2 3 हो सकता था। 5 का भाग जाता है तो शेषफल 0 1 2 3 4 हो सकता था। 6 का भाग जाता है तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता था। ये बात यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ क्या हुआ? 18 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 0। ये देखिए यहाँ क्या हुआ? 19 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 1। ये देखिए ये समीकरणें बन रही हैं। इस समीकरणों को ही, इन्हीं को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यदि अपन ये माने कि कोई संख्या अपने पास a बटा b है, यानी a भाज्य है और b भाजक है, डिविडेंड और डिवाइजर, यदि a भाज्य है b भाजक है, तो आप b का भाग a में दे रहे हो, तो यहाँ कुछ भी क्वेश्चन बचता है, मतलब भागफल आता है, और यहाँ शेषफल बचता है। ये 4 संख्याओं में रिलेशन दिख रहा है सामने, यानी 17 की जगह अपन a लिखेंगे, 3 की जगह अपन b लिखेंगे, 5 की जगह जो है अपन q लिखेंगे, प्लस ये r की जगह जो अपन लिखेंगे कितना, 2 की जगह अपन लिखेंगे कितना, r। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जहाँ r जो क्या हो सकता है, r जो 0 जो है उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होता है r, और b से जो है ये छोटा होता है। तो r जो है वो 0 और b के बीच में होता है, b के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर हो सकता है और b से एक छोटे तक हो सकता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ा सामान्य सी बात है, और इसका प्रयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करके हम लोग मैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे मैसे निकालते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए अब अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये क्वेश्चन करते हैं। इस प्रमेय पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के। आप इस प्रश्न को अच्छे से समझें तो बहुत सारे प्रश्नों को आप अपने आप समझ लेंगे। क्या लिखा है देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये धनात्मक पूर्णांक है, इनका स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, रूप का होता है। मतलब आप लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक को स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म का होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, कोई a धनात्मक पूर्णांक है, और a बराबर अपन यदि 3q लेते हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 0, या a बराबर 3q प्लस 1, या a बराबर 3q प्लस 2। आप अच्छे से जानते हैं कि ये 3 जो है ये भाजक है, और ये 2 जो है, ये 2 दिख रहा है, ये शेषफल है। ये शेषफल इस भाजक के बराबर नहीं हो सकता, तो 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो ये 3 ही प्रकार के ये पूर्णांक यहाँ बनते हैं, और इनका स्क्वायर करके अपन देखते हैं कि फॉर्म ये आती है या नहीं आती। जैसे अपन इसका स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 3 3 9, 9q स्क्वायर, और 3 को अपन कॉमन लेते हैं इसमें, क्योंकि फॉर्म ये दिखानी है। तो अंदर कुछ भी बचता है, 3q स्क्वायर बचता है। ये कोई भी जो है ये m पूर्णांक है ना, m जो है इसमें क्या है, कोई भी पूर्णांक है एक्चुअली, तो कोई भी संख्या हो सकती है। ये 3m, ये फॉर्म देखिए, आपने इसका स्क्वायर करा, ये पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, इसका स्क्वायर किया, ये 3m के फॉर्म का आया। ठीक है, ये कोई भी संख्या
पूर्णांक हो सकती है कोई भी, और 3 बार मल्टीपल है, सो इसको अपना m मान लेते हैं तो 3m। इसी प्रकार आप इसको देखिए, यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 1, अपने इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो आप देखिए 3 दिया 9, 9q स्क्वायर। आप जानते हैं होल स्क्वायर कैसे होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आप 9th से 8th से जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका विस्तार किया है, अपने एक्सटेंशन करा है इसका, तो इसका स्क्वायर विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स ये प्लस 2ab, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा और 2 अपनी तरफ से गुणा, तो ये 3 दूनी 6q प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में 3 कॉमन लेना है अपने को, ओनली 3, q कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि अपना ये इंटेंशन है कि अपने 3m और 3m प्लस 1 इस फॉर्म की आनी चाहिए। तो 3 कॉमन आया तो 3 या 9, 3 स्क्वायर एम प्लस 1। ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है तो अपन लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ये देखिए इस फॉर्म का स्क्वायर। यदि इसने लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम वर्ग कर रहे हैं, इसका धनात्मक पूर्णांक है, हमने धनात्मक पूर्णांक ये माना a बराबर 3q, तो एक और मानना पड़ेगा a बराबर 3q प्लस 1, तो एक और मानना पड़ेगा a बराबर 3q प्लस 2। a बराबर 3q प्लस 3 नहीं मान सकते, आप अच्छे से जानते हैं क्यों, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये शेषफल इस भाजक से बड़ा या भाजक के बराबर तक नहीं हो सकता, ये उससे छोटा ही हो सकता है। तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये देखिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 2ab, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6q और 2 को हम अपनी तरफ से 12q प्लस 2 दूनी 4, ये मामला आ गया। अब इनमें 3 कॉमन लें तो 4 बचता है, अपना फॉर्म नहीं आता, इस 4 के 2 टुकड़े कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इससे क्या हुआ, इनमें 3 कॉमन आ जाएगा, अपने को 3 से मतलब है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 m प्लस 1, और ये कोई भी m है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और ये 1। ये देखिए फॉर्म मैक्सिमम ये 3 ही संख्या बनती थी और 3 का स्क्वायर किया, फॉर्म है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये फॉर्म है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन कैसे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मैसे भी ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। समझ गए बात को, HCF जिसको कहते हैं, यानी जिसको कॉमन लेना, अपन जनरली कॉमन लेना कहते हैं, कॉमन आता है वही मैसे होता है, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल केवल मैथ से यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है, इस विधि से कैसे किया जाता है मैं अभी एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। चलिए आइए इस प्रमेय से अब अपन मैसे कैसे ज्ञात करते हैं ये पता करें कि मैसे अपन कैसे ज्ञात करेंगे। मैसे मतलब HCF 2 प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं, एक है 35 और 60। वैसे आप देख रहे हैं 35 और 60 के अंदर कॉमन क्या आता है, आप अच्छे से जान रहे हैं, वही मैसे होता है, लेकिन अपन इस प्रमेय को लगा करके मैसे कैसे ज्ञात करेंगे। वो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इसका मैसे निकालें। इसलिए आपको यदि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए मैसे निकालना है तो तरीका दूसरा है, लेकिन विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए यदि मैसे निकालना है तो ये तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ 35 और 60 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों में से छोटा कौन सा है 35, 35 का भाग 60 में जा सकता है, हम 35 का भाग बाकायदा 60 में देंगे और एक बार जाएगा 35 एकम 35, और यहाँ शेष जो बचेगा ये 5 और ये 2, 25 बच गया। यानी इसकी में अपन यदि लगाएं तो 60 बराबर यहाँ पर आया है BQ, B का मतलब 35 इंटू 1 प्लस 25। ये देखिए विभाजन प्रमेयिका लग रही है। अब अपन जो है ये 25 दिख रहा है, इसका भाग देंगे इस 35 के अंदर, लगातार इस तरह से भाग देते रहे। 35 का भाग देंगे
25 का 35 में दिया एक बार, 25 से कम 25 और बच गए कितने 10। यानी यहाँ भी लगी, यहाँ लिखा गया 35 बराबर 25 इंटू 1 प्लस 10। ये देखिए, और उसके बाद में 10 का भाग इस 25 में देंगे, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाए। शेषफल जब 0 बचता है उस समय जो भाजक होता है वही में से होता है। शेषफल जब 0 बचता है उस समय जो भाजक बचता है वही जो है में से होगा। जैसे अभी 0 नहीं आया है, 10 का 25 में भी देते हैं, 10 दूनी 20, बच गया 2, यहाँ पर बच गया 5, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 25 बराबर 10 BQ प्लस R। ये R 0 नहीं आया अभी तक, लगातार देख रहे हैं आप। 5 का लास्ट में देते हैं 10 में, 5 दूनी 10, और ये बच गया 0। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0। तो अब लास्ट में जो भाजक क्या है, जो 0 है, भाजक क्या है 5, तो अपन लिख सकते हैं में से जो है ये 5। आप देखें, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस तरह से भाग देते हुए चलना है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जितनी बार भी जाए, फिर जो शेषफल बचेगा उसका भाग जो पहले भाजक था उसके अंदर, फिर जो भी बचता है फिर पूर्व भाजक में इसका शेषफल का भाग, फिर पूर्व भाजक में शेषफल का भाग, लास्ट में 0 बचता है वह में से, वही भाजक जो है वो में से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं इसी का, और वो एग्जाम्पल है 75 243। आप इसको देखें, छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा हो, तरीका सबका एक ही है। 75 और 243 के अंदर 75 छोटा है तो 75 का भाग देते हैं अपन 243 को। कितनी बार जाता है? 3 बार गया। 75 को 3 से गुणा करने 225 आता है, ये 3 बार गया। और बच गया यहाँ पर 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, ये 18 बच गया। और हम लिख सकते हैं 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस 18, यानी A BQ प्लस R लिख रहे हैं हम साथ के अंदर। अब शेषफल 0 नहीं आया है तो इसका मतलब में से अभी नहीं निकला है। अब 18 का अपन देंगे इस पूर्व भाजक में 75 में, 18 चौक 72 और बच गया 3, और हम फिर से 0 नहीं आया है, हम लिखेंगे 75 बराबर 18 इंटू 4, 18 चौक 72 प्लस 3 75। अब 3 का भाग फिर अपन देंगे पूर्व इसमें, 3 सिंह 18, बच गया 0। तो 0 बच गया तो इसमें भाग किसका जा रहा है 3 का, तो में से जो आ गया वो आ गया 3। तो छात्रों इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी खत्म हुई। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, उस टाइप के कई क्वेश्चन हैं आपकी बुक में है, आप उनको करें, उसी तरह से होंगे सारे। दूसरा मैंने इसका प्रयोग करते हुए ये बताया यहाँ पर मैसेज याद करना, तो इसको भी आप करें। इसके कई क्वेश्चन हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप लगे रहें, मेरी दुआएं आपके साथ है। छुट्टियों में खाली न बैठें, लगातार लगे रहें। धन्यवाद।